बंगाल में भाजपा के प्रचंड जीत के बाद बिजनौर में भाजपा के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए बिजनौर से भेजे गए 30 लोगों की टीम जो कि बिजनौर वापस लौटी तो फूलमालाओं से भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत किया। बिजनौर सदर विधायकपति मौसम चौधरी के कैंप कार्यालय पर मौसम चौधरी का भी स्वागत किया गया। बिजनौर से करीब 30 लोगों की टीम चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल गई थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने धरातल पर टीम द्वारा किए गए संघर्ष की सराहना की और इसका श्रेय टीम को मिला है। बिजनौर टीम में शामिल वरिष्ठ भाजपा नेता मौसम चौधरी भी चुनाव प्रचार से जब वापस लौटे थे उन्हें मिठाई खिलाकर भाजपा के तमाम लोगों ने खुशी का इजहार किया। देखिए क्या कुछ बोले मौसम चौधरी। उसका परिणाम, उसका फल आपको क्या यूपी राजनीति में? देखिए, कार्यकर्ता कभी परिणाम की चिंता नहीं करते। मैं आज तक कार्यकर्ता की भूमिका में हूँ और मैंने अपने संगठन के हर आदेश की पालना की। संगठन ने मुझे जो भी आदेश दिया, मेरे लिए जिले में सर्वोपरि मेरा जिलाध्यक्ष, प्रदेश में मेरे लिए सर्वोपरि मेरे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, राष्ट्र में राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है और संगठन जो हमें भूमिका देता है, हम उस भूमिका में कार्यकर्ता भाजपा का खुश रहता है। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से ऊपर उठकर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है और मैंने हमेशा अपने भाजपा के संगठन के आदेश का पालन किया है। पिछले जितने हमारे यहाँ भाजपा के सदस्यता के अभियान हुए तो जिले में सर्वाधिक सदस्यता, जब हमारे सदस्यता के प्रभारी आदरणीय स्वतंत्र देव जी थे तो जिले में नंबर 1 थे कार्यकर्ताओं में, जिले में भी। और जब हमारे JPS राठौर जी थे तो भी जिले में सर्वाधिक सदस्यता करी और इस बार भी जिले में सर्वाधिक भाजपा से लोगों को जोड़ने का काम किया। कार्यकर्ता का काम है अपनी पार्टी के दिए हुए आदेश का पालन करना और जो मेरे लिए संगठन कहता है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और संगठन ने जो जिम्मेदारी बंगाल में प्रवासी के रूप में दी थी, वहाँ पर जो टॉप लेवल से लाइन ऑफ एक्शन तय थी कि आपको इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना है, आपको इस मंडल में काम करना है और इस तरीके से करना है। मैंने सिर्फ उसी तरीके से काम किया है, अपना कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ अपना कर्म किया है और कर्म के आधार पर मेरे संगठन के शीर्ष नेतृत्व के नीतियों की ये जीत है बंगाल का परिणाम। अच्छा, तुम्हारी सीट, जिस सीट के तुम प्रभारी थे, जिस सीट के संदेश खाली के तुम प्रभारी थे, उस सीट पर किसी बड़े नेता की रैली नहीं हुई थी, फिर भी जीत गई। आदरणीय मोदी जी की जहां भी रैली होती है, उस जिले में सबसे बड़ी रैली आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की हुई थी, तो आप उनका ऑरा एक विधानसभा से नहीं आंक सकते। आदरणीय गृह मंत्री का हिंगलगंज की सभा का फर्क संदेश खाली में पड़ा, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस विधानसभा में रैली नहीं हुई। जब आदरणीय गृह मंत्री जी हिंगलगंज में गरज रहे थे और उन्होंने कहा था कि 4 मई दीदी गई, तो संदेश खाली में तभी परिवर्तन आना सुनिश्चित हो गया था। वायरल हुई थी जिसमें गृह मंत्री जी ने आपको ट्वीट करवाई, तो बंगाल का अनुभव कैसा रहा और किस तरह से आपने वहाँ काम किया? देखिए, कार्यकर्ता के लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है जब उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा, तो ये बात सही है भाई, मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया था कि मेरे नेतृत्व ने मेरी पीठ पे हाथ पे जब कमर मारा तो मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हुआ और हर कार्यकर्ता को होता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन मंत्री जी, जब हम लोग उनके पास जाते हैं वो हमें ये कहते हैं शाबाश, तो हमारा 100 खून बढ़ जाता है भैया, एकदम से हमारा खून बढ़ता है। कार्यकर्ता के लिए उसके नेता की शाबाशी ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है और सबसे बड़ी एक तरीके से ट्रॉफी होती है। हमारे नेता अगर हमारे काम को सराहा दें तो हमारी यही ट्रॉफी हमारा गौरव बढ़ाती है। ये बिजनौर की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को जानना चाहिए, वहाँ पर अभी मैंने कहा गुड गवर्नेंस की वजह से लोगों ने भाजपा को वोट दिया। भाजपा की गुड गवर्नेंस देखते हमारे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की भी वहाँ चर्चा हुई। वहाँ की TMC सरकार ने जिस तरीके से वहाँ सरकार चलाई वो गुंडों, माफियों और क्लब पे चलाई। वहाँ पर अगर कोई घर बनाने जा रहा है तो उसे पहले गुंडा टैक्स देना था। इस तरह के हालात जो हम टीवी पे देख रहे हैं आप बहुत कम देख रहे हैं। आप वास्तविक स्थिति में अगर बंगाल जाएंगे तो वाकई में आपकी आत्मा चीख पड़ेगी, चीख निकल जाएगी। आप वहाँ की दुर्दशा देखेंगे तो चीख निकल जाएगी। किस कदर से TMC ने जो वहाँ शासन किया वो गुंडों के दम पे, माफियों के दम पे, सिंडिकेट के दम पे किया। हर तरह का वहाँ टैक्स निर्धारित है, घर बनाने का, झोपड़ी बनाने का भी टैक्स है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर कोई व्यापार करना चाहता है तो उसे पहले गुंडा टैक्स देना होगा। यह वहाँ की जो बदहाली है उसकी पूर्ण जिम्मेदार
टीएमसी गवर्नमेंट थी, और इसी आक्रोश में लोगों ने वहाँ परिवर्तन किया। जितना सुनते हैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि आप देख के जितना सुनते नहीं, जितना आप टीवी पे देखते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। हम लोग 3 नदी पार करके जब जाते थे तो नाव का किराया वहाँ मात्र 2 रुपये है, और वो पूरी संदेशखाली विधानसभा 9 द्वीपों पर है। और उन 9 द्वीपों पर जब हम लोग उनके बीच में गए तो उनकी आँख, उनकी आत्मा, उनके चेहरे हमारे चेहरों के सामने से अभी भी नहीं हट रहे, क्योंकि वो एक आशा की किरण ढूंढ रहे थे कि कोई आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। जैसे हम लोग कभी कोई पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में देखते हैं कि कोई माँ आशा की किरण के साथ देख रही है कि कभी कोई आएगा। ऐसे ही बंगाल की जनता भाजपा को एक उम्मीद के साथ देख रही थी। ये परिवर्तन सिर्फ टीएमसी के गुंडों, उनकी नीतियों और उन्होंने जो अराजकता, उन्होंने जिस कदर शोषण किया है संदेशखाली विधानसभा में, जहां सबसे ज़्यादा चर्चित विधानसभा रही, वहां बहनों के साथ जो शब्द भी नहीं है मेरे पास वो शब्द बोलने के लिए, कि जिस तरीके से उन्होंने उन बहनों के मान सम्मान को रौंदा। वहां पर एक गुंडा था जो आज भी जेल में है, वो टीवी आपको पूर्ण रूप से दिखा भी नहीं पाया। वहां पर बहुत ज्यादा बदहाली, मान सम्मान बहनों का रौंदा जाता था, उनके पतियों के सामने, उनके बेटों के सामने, उनके भाइयों के सामने। एक माँ के 2 बच्चे उसके सामने मार दिए। हमारी वहाँ संदेशखाली की जिले की टीम की बहन पद्मा मंडल, उसका पति, उसका देवर, उसकी हत्या कर दी। किसी ने झंडा लगा लिया भाजपा का, उसकी हत्या कर दी गई। ये चीजें टीवी पे नहीं दिखाई गई। इस कदर अराजकता, इस कदर गुंडई हमने सिर्फ टीवियों पे जो सुना था उससे कहीं ज्यादा हमने वहां पर देखा है। ये बिल्कुल सच है। बिजनौर से टीम 30 बंगाल गई थी चुनाव लड़ाने, तो क्या सब पार्टी को मजबूती मिलने मजबूती मिली? बिजनौर विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष, मेरे महामंत्री और मेरे जो यहाँ के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आदरणीय जितेंद्र राजपूत जी हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं, मनोज जी मंडल अध्यक्ष जी, पुष्पराज कमल जी मंडल अध्यक्ष, दीपक मंडल हमारे बंगाली समाज से आते हैं। इन सब की मेहनत की एक जैसे सेतु बनाने में गिलहरी का सहयोग था। हम सब एक गिलहरी की भूमिका में अपने संगठन के आदेशों का पालन कर रहे थे, और संगठन के आदेशों का पालन करते करते जो वहाँ कमल खिला है, ये सब कार्यकर्ताओं का और संगठन का श्रेय है।